सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और मोल कॉन्सेप्ट में अब तक हमने 8 लेक्चर्स कर लिए हैं। सो वी आर डूइंग मोल कॉन्सेप्ट वेरी एग्जॉस्टिवली, और अगर आप भी इसको इतने ही लगन से करेंगे तो इससे डेफिनेटली आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो बिना किसी भूमिका के हम आगे बढ़ते हैं और आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो हमने मोल कॉन्सेप्ट में अब तक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कर लिया। अब मोल कॉन्सेप्ट स्टोकियोमेट्री का दूसरा फेज आज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे। कंसंट्रेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। और वैसे तो डायरेक्ट कंसंट्रेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंसंट्रेशन यूज होगा पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर कंसंट्रेशन को हम समझते हैं तो हम आगे फिजिकल केमिस्ट्री को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आगे फिजिकल केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है। सब कुछ ठीक करके कंसंट्रेशंस की मैनिपुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं और इसलिए सारा कुछ वहीं पे सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए हम कंसंट्रेशन को अब बड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन, ये हमारा 9th लेक्चर है आज। कंसंट्रेशन, जिसे समटाइम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी कहेंगे। कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा बैकग्राउंड बनाते हैं कि एक्चुअली कंसंट्रेशन है क्या। व्हाट इज कंसंट्रेशन एक्चुअली? सबसे पहले केमिस्ट्री वर्क्स इन सॉल्यूशन। लेबोरेटरी जाएंगे, अगर केमिस्ट्री के लेबोरेटरी कभी जाएंगे तो डिफरेंट कलर के आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे वहां पे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं कि सपोज करो हमारे पास एक बीकर में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, एक दूसरे बीकर में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। इन दोनों का अगर मिला दे तो सिल्वर क्लोराइड बनता और सोडियम नाइट्रेट बनता। सपोज करो कहा गया कि इसके 30 ml हैं, इसके 20 ml हैं, तो बताओ ये कितना बनेगा सिल्वर क्लोराइड? नहीं बता सकते। वी कैन नॉट आंसर दैट। रीजन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम है, लेकिन उसमें कितना सिल्वर नाइट्रेट है, कितना सोडियम क्लोराइड है, ये मालूम ही नहीं है। 30 ml सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड हो सकता है, 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड हो सकता है, 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड हो सकता है। कितना है ये मालूम नहीं है। और स्टोकियोमेट्री सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये पता होना चाहिए कि NaCl का मास मोल कितना है, सिल्वर नाइट्रेट का मास मोल कितना है, और वो सिंपली वॉल्यूम से पता नहीं चलेगा। Here comes the concept of concentration. Concentration of solution बताता है कि यूनिट वॉल्यूम में सोल्यूट के कितने अमाउंट हैं। तो सिंपली अगर कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ आपसे पूछे व्हाट इट इज एग्जैक्टली, then concentration is the amount of solute, which may be mass or mole, amount of solute present in unit volume of solution। ये अगर मालूम हो कि 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना NaCl है तो 30 ml में हम मालूम कर लेंगे और फिर आगे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। So concentration is nothing but
amount of solute present in unit volume of solution। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि ये है कंसंट्रेशन। अब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड कंडीशन, कंसंट्रेशन को कई तरह से डिफाइन किया गया है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक खास तरह का कंसंट्रेशन इजी होता है यूज करना, दूसरे कंडीशन में दूसरे तरह का। इसलिए कंसंट्रेशन को कई तरह से डिफाइन किया गया है। हम 6 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन की बात करने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज स्ट्रेंथ की, फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मोलरिटी, जिसको कि कैपिटल M से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, जिसे कि X से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद मोलैलिटी, जिसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद ppm स्ट्रेंथ, पार्ट्स पर मिलियन स्ट्रेंथ, एंड देन एट द एंड कम्स नॉर्मलिटी, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। लेकिन नॉर्मलिटी की बात अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मलिटी की बात करने के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ये सब आना चाहिए। तो वो टॉपिक करने के बाद वहां पे हम करेंगे नॉर्मलिटी। अभी हम 5 टाइप की बात करेंगे, बाद में वो नॉर्मलिटी भी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन कि क्या है ये सब। सबसे पहले इसमें आ रहा है परसेंटेज स्ट्रेंथ, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज स्ट्रेंथ से शुरू करते हैं। परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ सिंपली बताता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, parts of solute present in 100 part of solution. So it is parts of solute in 100 parts of solution। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हम कहते हैं 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग होता है 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मीन्स 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन का लेंगे तो उसमें 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा। अगर हम कहते हैं 15% NaOH सॉल्यूशन, तो फिर से इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। परसेंटेज स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करना आसान होता है, लिखना आसान होता है, और इसलिए परसेंटेज स्ट्रेंथ हम यूज करते हैं
बट परसेंटेज स्ट्रेंथ डायरेक्ट केमिकल कैलकुलेशन में कहीं नहीं आता। इसे हम यूज करके अदर टाइप ऑफ कंसंट्रेशन मालूम करते हैं जो कि केमिकल कैलकुलेशन में यूज होता है। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ डायरेक्ट केमिकल कैलकुलेशन में यूज नहीं होता। अब परसेंटेज स्ट्रेंथ में एक छोटी सी बात और, अगर सिंपली ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब तो हमने जैसे लिख दिया, लेकिन कई बार परसेंटेज स्ट्रेंथ ऐसे भी लिखा होगा 10% NaCl W/V और M/V, वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब होगा 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 100 ml मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर कहीं पे मेंशन हो इस तरह से तो इसका मतलब हो गया 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 100 ml मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। समटाइम ये ऐसे भी लिखा जाता है 12% V/V ethanol in water. Now it is volume by volume. इसका मतलब ये हो गया कि 12 मिलीलीटर इथानॉल इज लिक्विड, 12 मिलीलीटर इथानॉल is dissolved in water to form 100 milliliter of solution. Total volume of solution 100 milliliter, and in which 12 ml of ethanol was dissolved. So it is volume by volume. It is 12 ml ethanol in 100 ml solution. So that is simply percentage strength. जैसा मैंने आपको कहा, परसेंटेज स्ट्रेंथ डायरेक्टली कभी भी केमिकल कैलकुलेशन में यूज नहीं होता। हम परसेंटेज स्ट्रेंथ को यूज करते हैं टू डिटरमिन अदर टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसंट्रेशन पे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज मोलेरिटी। मोलेरिटी सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट है और हम अपनी केमिस्ट्री में IIT नीट की प्रिपरेशन में 80% ऑफ केमिकल कैलकुलेशन में मोलेरिटी को यूज करेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट, दैट इज मोलेरिटी, जिसे कि कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसको काफी डिटेल में आप देखेंगे कि आज के क्लास में और नेक्स्ट क्लास, 2 घंटा में मोलेरिटी आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है, इसमें इतना कुछ सीखने के लिए है हमारे पास कि इसको मैं 2 क्लास कराने जा रहा हूं। सबसे पहले इसके फॉर्मल डेफिनेशन को देखते हैं। मोलेरिटी क्या है? मोलेरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। It is number of moles of solute present in 1 liter of solution. Molarity is number of moles of solute present in 1 liter of solution. लिख लें एक बार। It is number of moles of solute in 1 liter solution. That is
द डेफिनेशन ऑफ मोलेरिटी। अब इसके लिए सबसे पहले एक सिंपल सा फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, उसको आप समझेंगे, जिसके लिए मैं डिराइव कर रहा हूं। सपोज करो हमने एक बीकर में से 5 लीटर वाटर लिया और इसमें बाहर से 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर दिया। So now we have 5 liter solution of sodium hydroxide which contain 2 moles of NaOH. Molarity is number of moles of solute per liter of solution. तो 5 liter solution has 2 mole NaOH. So 1 liter solution will have 2/5 mole NaOH. Will that be molarity? क्योंकि मोलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter solution. 1 liter solution contain this much moles of NaOH, that will be molarity. तो अगर 2 के जगह पे n मोल होता, 5 लीटर के जगह पे v लीटर होता, तो क्या मोलरिटी का एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास 2 which is now n जनरल, 5 लीटर which is now v लीटर होगा? So this is now a formula of molarity in term of number of moles of solute and volume of solution. इस फॉर्मूले में 3 क्वांटिटीज हैं, मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम। तो अगर हम किसी 2 क्वांटिटी को नोन रखें तो तीसरा मालूम कर सकते हैं। यानी कि अगर इसमें से कोई भी 2 नोन हो, सपोज करो मोलरिटी मालूम हो, वॉल्यूम मालूम हो, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। मोलरिटी मालूम हो, नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो, वॉल्यूम मालूम करना हो, तो वॉल्यूम विल बी नंबर ऑफ मोल अपॉन मोलरिटी। बट ये सब करते समय याद रहे कि वॉल्यूम लीटर में लेना है। सो मोलरिटी इज नंबर ऑफ moles of solute per liter of solution, and that can be solved using this simple formula m is equal to n by v. That is one thing. अब एक और थियोरिटिकल पॉइंट मोलरिटी का हम सुनेंगे जरा। सपोज करो हमने एक बीकर में 2 मोल सोडियम क्लोराइड लिया और पानी डाल के इसको 2 लीटर सॉल्यूशन बना दिया, या 1 ही लीटर रखो, 1 लीटर सॉल्यूशन बना दिया। सो नाउ वी हैव 2 मोल ऑफ NaCl in 1 liter solution. So its molarity, which is n by v, n is 2, volume is 1, so it is 2m and we read it 2 molar. क्या पढ़ते हैं इसको? मोलर। नाउ लेट अस क्लोज दिस। इस बीकर को हमने ऊपर से सील कर दिया और अब थोड़ा सा इसे हीट कर देते हैं। तो हम सबको मालूम है कि हीटिंग ब्रिंग्स अबाउट एक्सपेंशन। जब हम हीट करते हैं तो एक्सपेंशन होता है, यानी कि जब हम इसको सील करके हीट करेंगे तो यहां एक्सपेंशन होगा सॉल्यूशन का, वॉल्यूम 1 लीटर नहीं रह जाएगा।
वॉल्यूम 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन टोटल मास कंजर्व है, मास कहीं गया नहीं। तो सोडियम क्लोराइड का 2 मोल पहले भी था, अब भी 2 मोल ही होगा। यानी कि यहाँ पे 2 तो रहेगा, लेकिन ये 1 नहीं रह जाएगा, वॉल्यूम 1 से ज़्यादा हो जाएगा, मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी। द पॉइंट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू विद दिस इज दैट मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विथ टेम्परेचर, लेकिन हम स्मॉल टेम्परेचर चेंज में इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि स्मॉल टेम्परेचर चेंज में लिक्विड के वॉल्यूम में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है। बट थ्योरेटिकली अगर हमसे पूछा जाए कि मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यस इट डज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो after heating, volume will be greater than 1 liter and therefore molarity will be less than 2 molar. This means molarity depends on दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा यहाँ पे, मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आज ढेर सारे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं मोलरिटी पे कि किस तरह के क्वेश्चन मोलरिटी पे पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर इसमें कुछ और डेरिवेशन होंगे और उस पर कुछ और प्रॉब्लम्स होंगे, वो नेक्स्ट क्लास में। आज डायरेक्ट मोलरिटी पे लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ ए सिंपल क्वेश्चन। एक स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज मोलरिटी ऑफ ए 10% W/V NaOH solution? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। W/V वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। 100 ml solution has 10 ग्राम NaOH। अब मोलरिटी होता क्या है? मोलरिटी इज N/V। What is N? Number of moles of solute. What is V? Volume of solution in liter। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो ये 40 आएगा। तो ये बताओ कि N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मास अपॉन मोलर मास। क्या ये 10/40 1/4 मोल है? वॉल्यूम 100 ml, ये 0.1 लीटर हो जाएगा। 1000 ml 1 लीटर होता है। बस दोनों आ गया, फॉर्मूले में रखो 1/N/V। N is 1/4 and volume is 0.1। डिनोमिनेटर में तो ये 10/4 2.5 मोलर। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी। समझ गए सभी लोग? तो इसी तरह से आगे आज हम ढेर सारे मोलरिटी पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा मिलता जुलता
क्वेश्चन है डिटरमिन mass of potassium permanganate required for 250 ml 1.5 molar solution। पोटेशियम का मोलर मास 39 और मैंगनीज का 55 लेना है। इस बार क्या दिया है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम और मोलेरिटी, मास निकालना है। फॉर्मूला देखो मोलेरिटी का, मोलेरिटी इज N/V। मोलेरिटी गिवन है 1.5, मास निकालना है, वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम 250 ml है, तो बाय 1000 करोगे तो ये 0.25 लीटर हो जाएगा। ये जरूर करना है, नहीं तो मिलीलीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिक्वायर्ड मास 1000 टाइम्स आ जाएगा एक्चुअल मास के। सो वॉल्यूम इज नोन, तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाय मल्टीप्लाइंग मोलेरिटी विद द वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल हो जाएगा मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम, m इंटू वी। मोलेरिटी इज 0.25 एंड वॉल्यूम इज, मोलेरिटी इज 1.5, वॉल्यूम इज 0.25, सो इट इज 1.5/4। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1.5/4 मोल। अब मोल आ गया तो मास तो निकाल ही लेंगे मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। पोटेशियम परमैंगनेट का मोलर मास क्या होगा? 39 प्लस 55 प्लस 16 इंटू 4 64, 5 4 9 9 18, 1 3 4 5 9 6 15 158। तो मास ऑफ potassium permanganate will be how much? 1.5/4 into 158। मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से। 1.5 into 158 divided by 4, it is 59.25 gram। 59.25 gram, that is answer। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मोलेरिटी धीरे धीरे सीख रहे हैं। क्या होता है मोलेरिटी, कैसे मोलेरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, इन सब पे हम वर्क करते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सॉल्व करते हैं। अब जरा एक सिचुएशन लो। क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन की मोलेरिटी निकालनी है। A solution of sulfuric acid has density 1.4 gram per ml and it contains
40% H2SO4 by mass. Determine molarity. हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है, उसकी डेंसिटी गिवन है और यह भी गिवन है कि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना परसेंट है बाय मास। इन दोनों इंफॉर्मेशन से मोलरिटी निकालनी है। ऐसे सिचुएशन में बेस्ट अप्रोच ये है कि हम सॉल्यूशन का 1 लीटर अपने तरफ से ले लें। जब भी डेंसिटी दिया हो और मोलरिटी में कन्वर्जन करना हो तो आप 1 लीटर सॉल्यूशन का ले लो। फायदा, अगर सॉल्यूशन का 1 लीटर ले लोगे तो उसमें सिर्फ सॉल्यूट का मोल निकालना रह जाएगा, क्योंकि जो मोल निकालोगे वही मोलरिटी हो जाएगा। वॉल्यूम ऑलरेडी 1 लीटर लिया हुआ है। बात समझ में आई सबको? यानी कि हम यहां पे अपने तरफ से 1 लीटर सॉल्यूशन लेके स्टार्ट कर लेंगे। तो अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन ले लें, यानी कि 1000 ml ले लें सॉल्यूशन का, तो इसमें हम सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम 1000 ml, डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml, so it is 1400 gram solution. That is important, that is mass of solution. यानी 1 लीटर सॉल्यूशन का मास हमने सॉल्व कर लिया। अब इस सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड कितना है? 40%। तो टोटल मास का 40% सल्फ्यूरिक एसिड, सो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, mass of H2SO4 will be how much? 1400 का 40% यह आ जाएगा 560 ग्राम। देखो कैसे चल रहा है। हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लेके सॉल्यूशन का मास निकाला, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकाल लिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड के मास को सिर्फ मोल में चेंज करना रह गया। अगर उसको मोल में चेंज कर दें तो वही मोलरिटी हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑलरेडी हमने 1 लीटर लिया है। मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मोल्स ऑफ H2SO4 हाउ मच? 560 मास अपॉन मोलर मास। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे 98 है। अगर ये 100 होता तो 5.6 होता, उससे थोड़ा सा ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली मैं ले लेता हूं 5.7 मोल। दिस 5.7 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कितने वॉल्यूम में है? 1 लीटर में। तो N/V, N/1, यही तो है मोलरिटी। सो इट इज 5.7 मोलर। तो डेंसिटी दिया था, परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया था और इससे हमने मोलरिटी मालूम किया। समझ गए? तो इस तरह से मोलरिटी को हम समझ रहे हैं। इतने क्वेश्चन करने का सिर्फ और सिर्फ एक फायदा, सिर्फ एक इंटेंट, उद्देश्य है कि आपको पूरा 1 घंटा मोलरिटी पे मैं घुमाता रहूं, सो दैट आप मोलरिटी पे डैम कॉन्फिडेंट हो जाएं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और वैरायटी देखते हैं। अब एक सिचुएशन है, कुछ इस तरह से। क्वेश्चन है, डिटरमिन
mass of calcium bromide, determine mass of calcium bromide required for preparing 200 ml solution, 200 ml solution in which molarity of bromide ion is 0.8 मोलर। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है और ब्रोमीन का 80 है। थोड़ा डिफरेंट है इसमें। कैल्शियम ब्रोमाइड की मोलरिटी ना देके ब्रोमाइड आयन की मोलरिटी दी गई है। कोई मुश्किल बात नहीं है, हम सबको मालूम है कि कैल्शियम ब्रोमाइड एक सॉल्ट है, जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये आयोनाइज हो जाएगा इनटू कैल्शियम आयन एंड 2 ब्रोमाइड आयन। कैल्शियम आयन एंड 2 ब्रोमाइड आयन। मोलरिटी ब्रोमाइड का दिया गया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, तो हम ब्रोमाइड के मोल निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से? मोलरिटी इज इक्वल टू N/V। लेकिन मोलरिटी ब्रोमाइड का दिया तो मोल भी ब्रोमाइड का ही आएगा। तो मोल्स ऑफ ब्रोमाइड, मोल्स ऑफ ब्रोमाइड M into V, M is 0.8 and V is 0.2। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, 0.2, so it is 0.16। अब देखो ब्रोमाइड के मोल 0.16 सॉल्यूशन में है और हमसे पूछा गया कैल्शियम ब्रोमाइड कितने ग्राम चाहिए। तो हमने तो पढ़ा ही है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कि रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल को रिप्रेजेंट करता। इसका 2 मोल इसके 1 से बनता, 2 1 से यानी आधे से बनता। तो बताओ 0.16 मोल क्या इसके 0.08 से बनेगा? 1 gives 2, 0.08 will give 0.16 मोल। आ गया कैल्शियम ब्रोमाइड का मोल। कैल्शियम ब्रोमाइड का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो ये 40 + 2 × 80 ब्रोमीन का ये 200 ग्राम आ जाएगा पर मोल। तो मोल आ गया तो मास ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा? मास ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। 16 ग्राम। 16 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 16 ग्राम कैल्शियम ब्रोमाइड को डिसॉल्व करें और 200 ml सॉल्यूशन बनाएं तो उस सॉल्यूशन में ब्रोमाइड आयन की मोलरिटी 0.8 हो जाएगी। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट्स वगैरह हम सॉल्व कर रहे हैं। अब कुछ प्योर लिक्विड की भी मोलरिटी डिफाइंड होती है जिसमें सॉल्यूट है ही नहीं। एक एग्जांपल से देखते हैं क्या हम बात करने जा रहे हैं। सपोज करो कहा गया
कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, डिटरमिन मोलरिटी ऑफ वाटर। हमने तो अभी डिफाइन किया है कि मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां तो सोल्यूट है ही नहीं, तो मोलरिटी का मीनिंग क्या हुआ? प्योर लिक्विड के केस में हम उस लिक्विड के जो कंपाउंड है, जैसे यहां पे H2O है, उसी का मोल निकाल लेंगे। हम मालूम करेंगे कि 1 लीटर वाटर में H2O के कितने मोल हैं। इन केस ऑफ प्योर लिक्विड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड इन 1 लीटर विल बी मोलरिटी ऑफ दैट लिक्विड। यहां पे हो जाएगा मोलरिटी सिंपली मोल पर लीटर। सिंगल कंपोनेंट है तो उसी का मोल। तो अगर हम 1 लीटर प्योर वाटर लें तो बताओ इसके मास 1000 ग्राम हो जाएगा। डेंसिटी 1 है, वॉल्यूम 1000 ml हो गया, तो मास हो जाएगा 1000 ग्राम। और इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन 18, वाटर का मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। इसको सॉल्व करने पे ये 55.55 मोल आता है। और 55.55 मोल वाटर कितने वॉल्यूम में? 1 लीटर में। यही प्योर वाटर की मोलरिटी है और इसे हम लिखेंगे 55.55 मोलर। अगर इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करें तो इसे हम 55.6 मोलर भी बोल सकते हैं। So that is how we define molarity of a pure liquid. बाकी सब प्रॉपर्टी यहां पे वैसे ही वर्क करेगा। मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो वाटर की मोलरिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सोचने के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि अगर हम प्योर वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से ग्रेजुअली हीट करना स्टार्ट करें तो उसकी मोलरिटी कैसे चेंज होगी? इफ प्योर वाटर इज हीटेड ग्रेजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, हाउ द मोलरिटी विल चेंज? इट्स नॉट ए सिंपल क्वेश्चन, ठीक से सोचना। आगे बढ़ते हैं। तो इसी को हम थोड़ा एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। सपोज करो एक ऐसा ही क्वेश्चन और आता है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस मोलरिटी ऑफ प्योर एसिटिक एसिड is 15 molar. Determine its density. सिंपल है। इस बार मोलरिटी गिवन है, डेंसिटी निकालना है। मोलरिटी मोल पर लीटर प्योर लिक्विड के केस में एसिटिक एसिड रूम टेम्परेचर पे प्योर लिक्विड होता है। आप सब जानते भी होंगे विनेगर में यूज होता है। सैलड में हम डालते हैं विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड और वाटर होता है। फिलहाल ये प्योर एसिटिक एसिड है, इसमें वाटर नहीं है। मोलरिटी 15, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स
1 लीटर प्योर एसिटिक एसिड कंटेन इट्स 15 मोल। यानी कि अगर हम 1 लीटर एसिटिक एसिड लें तो इसमें 15 मोल होंगे। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है और इसका मोलर मास अगर हम सॉल्व करेंगे तो 60 है। क्या इसका यह मतलब हुआ कि मास ऑफ एसिटिक एसिड इन इट्स 1 लीटर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास, नंबर ऑफ मोलरिटी गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, 15 इंटू मोलर मास 60, 900 ग्राम। यानी कि 1 लीटर प्योर एसिटिक एसिड में एसिटिक एसिड का मास कितना? 900 ग्राम। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी विच इज मास बाय वॉल्यूम विल बी 900 gram upon 1000 ml. So it is going to be 0.9 gram per ml. तो प्योर लिक्विड की मोलरिटी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहें तो सॉलिड की भी मोलरिटी बता सकते हैं, प्योर सॉलिड की भी मोलरिटी बता सकते हैं, हालांकि उसका कोई ज़्यादा यूज नहीं होता है, बट फॉर क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जैसे सपोज करो एक सिचुएशन आ गया सिंपल ऐसे कि डेंसिटी ऑफ प्योर सिल्वर metal is 10.25 gram per centimeter cube. Determine its molarity. अब ये सॉलिड है बट स्टिल इसकी मोलरिटी डिफाइंड है अगर ये प्योर है तो। क्या करेंगे? 1 लीटर सिल्वर का मास निकाल लेंगे, उसको मोल में कन्वर्ट कर देंगे। सो मास ऑफ 1000 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml, तो मास ऑफ 1000 ml silver will be what? Volume into density, 1000 into 10.25, so it will be 10250 gram. So moles of silver will be what? Mass upon molar mass. Mass is 10250। सिल्वर का मोलर मास आपको दिया जाएगा 108 होता है। अगर ये 100 होता तो 102.50 हो जाता है, 108 है तो उससे थोड़ा कम, अप्रॉक्सीमेटली 100 ही आ जाएगा। लेट अस सॉल्व इट। 10250 डिवाइडेड बाय 108, so it is 94.9. It is 94.9, approximately 95 mole, and 95 mole of silver is present in what volume of silver? 1 liter. So it is also 95 molar. तो इस तरह से हम मोलरिटी सॉलिड की भी डिफाइन कर सकते हैं।
समझ गए? अब थोड़ा सा एक दो और स्टेप आगे जाते हैं इसमें, और आज हम बिल्कुल प्योर मोलरिटी, शुद्ध मोलरिटी पे प्रॉब्लम कर रहे हैं और कोई मिलावट उसमें अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा मोलरिटी इज a very 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 important part of physical chemistry। आगे कई चैप्टर्स में मोलरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं अगर ठीक से आता है, देन वी फेस a lot of problems। तो देखते हैं एक और सिचुएशन। एक क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ sodium chloride must be added to 200 ml 1 molar NaCl solution to increase molarity of NaCl to 1.6 molar। इग्नोर वॉल्यूम चेंज। ये नहीं भी लिखा होगा तो मान लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में जब हम सॉलिड NaCl ऐड करेंगे तो उससे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। हमारे पास एक ओरिजिनल सॉल्यूशन था जिसका वॉल्यूम था 200 ml और इसकी एक मोलरिटी थी, मान लेते हैं M1 विच इज 1। बाद में हमने इसमें NaCl ऐड किया, इसकी मोलरिटी चेंज हो गई, लेट दैट बी M2 एंड दैट इज नाउ 1.6, वॉल्यूम वही है। क्वेश्चन है कितने NaCl ऐड करने पड़ेंगे? तो मोलरिटी इज N/V, वॉल्यूम को मोलरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो हम मालूम कर लेते हैं इनिशियल मोल कितने थे NaCl के, फाइनल मोल कितने, क्योंकि इनिशियल और फाइनल मोलरिटी नोन है, और उसका डिफरेंस ले लेंगे तो आ जाएगा मोल्स ऑफ NaCl एडेड, और बाद में उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास ऑफ NaCl एडेड आ जाएगा। तो इनिशियल मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना हो जाएगा? इनिशियल मोल्स, मोलरिटी M1 इंटू वॉल्यूम 0.2 है, 0.2 लीटर, सो 1 into 0.2 it is 0.2 mole। Final moles M2V, final molarity into V, final molarity is 1.6, final volume वही 0.2 है, so it is 0.32 mole। अब तो दिख गया होगा आपको करना क्या है, डिफरेंस ले लेंगे तो मोल्स ऑफ NaCl एडेड आ जाएगा। सो मोल्स ऑफ NaCl एडेड हाउ मच? 0.32 minus 0.2 it is 0.12 मोल। 0.12 मोल NaCl हमने ऐड किया। मास मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, सो मास ऑफ NaCl एडेड हाउ मच? 0.12 इंटू NaCl का मोलर मास 58.5 होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 6 के आसपास आएगा। 58.5
58.5 इंटू 0.12, हाँ 7.02 ग्राम, 7.02 ग्राम मीन्स ओरिजिनल 200 ml 1 मोलर NaCl में अगर हम 7 ग्राम 7.02 ग्राम सोडियम क्लोराइड का ऐड कर देंगे तो जो न्यू सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी 1.5 हो जाएगी। और एक कर लें कि बोर हो गए? एक और। क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड शुड बी एडेड टू 200 ml 0.6 molar NaBr solution to increase molarity of bromide ion to 1 molar, calcium 40 and bromine 80। थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तो वही है। एक ओरिजिनल सॉल्यूशन है सोडियम ब्रोमाइड का, और सोडियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन है 0.6 मोलर। उसमें हम ऐड कर रहे हैं कैल्शियम ब्रोमाइड। पर्पस है ब्रोमाइड की मोलरिटी को इंक्रीज करके 1 कर देना, ब्रोमाइड की मोलरिटी को। अगर हम वही फॉर्मूला लगा ले पहले तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितने मोल ब्रोमाइड ऐड करने हैं, और हमें मालूम है कि 1 मोल कैल्शियम ब्रोमाइड से 2 मोल ब्रोमाइड आयन का मिलता। तो हम क्या करेंगे, उस ब्रोमाइड के मोल को हाफ कर देंगे कैल्शियम ब्रोमाइड का मोल, फिर उससे मास आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 200 ml सॉल्यूशन है जिसमें इनिशियल मोलरिटी ब्रोमाइड आयन की 0.6 है, और फाइनल मोलरिटी जिसको हम M2 ले लेते हैं ब्रोमाइड आयन की 1 है। तो हम यहां से इनिशियल फाइनल मोल्स ऑफ ब्रोमाइड आयन मालूम कर सकते हैं। Initial mole of bromide, molarity into volume, molarity 0.6 initial and volume is 0.2, so 0.12 mole. Final mole of bromide, final molarity 1, volume 0.2 liter, so it is 0.2 mole। तो ब्रोमाइड ऐड कितना किया? मोल्स ऑफ ब्रोमाइड एडेड 0.2 माइनस 0.12 0.08 मोल। अब आपको मालूम है कि ब्रोमाइड डायरेक्ट तो हम ऐड कर नहीं रहे हैं, हम तो कैल्शियम ब्रोमाइड ऐड कर रहे हैं। तो क्या रिलेशन है कैल्शियम ब्रोमाइड का ब्रोमाइड आयन के साथ? कैल्शियम ब्रोमाइड गिव्स कैल्शियम आयन प्लस 2 ब्रोमाइड आयन। तो इसके 0.08 मोल, इसके 0.04 मोल से मिलेगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड गिव्स 2 मोल्स ऑफ ब्रोमाइड है। इसके मोल आ गए
तो मास ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड कितना हो जाएगा, इसके मोल 0.04 इंटू इट्स मोलर मास 200 है, तो ये आ जाएगा 8 ग्राम। यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में अगर हम 8 ग्राम कैल्शियम ब्रोमाइड बाहर से ऐड कर दें तो ब्रोमाइड आयन की मोलरिटी इंक्रीज होकर हो जाएगी 0.6 से 0.1 मोलर। तो ये सब बातें मोलरिटी में, लेकिन इट्स ए फर्स्ट फेज ऑफ मोलरिटी। अगला लेक्चर भी मोलरिटी पे ही होगा, जिसमें कि हम डाइल्यूशन फार्मूला, मिक्सिंग फार्मूला एंड देन यूजेस ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी को हम यूज कहाँ करते हैं, केमिकल इक्वेशन में मोलरिटी को हम थोड़ा सा यूज करके देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। डीपीपी मैंने अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं अब इन सब के, तो आप गूगल क्लासरूम पे जाके डीपीपी को डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम का ज्वाइनिंग कोड हर वीडियो के इंट्रोडक्शन में शुरुआत में दी जाती है। थैंक यू, गॉड ब्लेस।